दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली 5 वैरायटियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप इन वैरायटियों के बारे में हम समझेंगे, तो बने रहें आप वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। तो में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में पायोनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों नंबर 1 पोजीशन पर है। इस वैरायटी की बिजाई हम 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कर सकते हैं, और ये मैं मध्य प्रदेश के परिक्षेत्र में बता रहा हूँ। आगे पीछे भी अपन इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 2-3 साल से देखने में आ रहा है कि 15 मार्च के बाद एकदम से अचानक से बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लग जाती है। तो मार्च शुरुआत में या मार्च आते आते ये आ जाना चाहिए, मतलब ऐसी अवधि में आप इसको लगाएं, क्योंकि बाद में अगर गर्मी ज़्यादा गिरने लगी तो फसल टिक नहीं पाएगी, महू की समस्याएं बहुत ज़्यादा आएगी। तो ऐसी स्थिति में हम इनकी जो बिजाई का जो परफेक्ट समय है वो 20 अक्टूबर से लगा के 10 नवंबर है। इसके बीच में हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। करें हम इसकी बीज दर की, तो बीघा के हिसाब से 600 ग्राम से 700 ग्राम के बीच में आप एक बीघे में बीज डाल सकते हैं। और बात करें एकड़ की, तो मतलब 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में आप इसका बीज डाल सकते हैं एकड़ में। आप बुआई के तरीके अलग अलग हैं। छिटक विधि से भी अधिकतर जगहों पर बिजाई की जाती है, शिडिल से भी बिजाई की जाती है। तो आप जिस प्रकार से बिजाई करना चाहें, दोनों प्रकार से इसकी बिजाई हो जाती है। हम सही समय पर अगर बिजाई करें तो 2 सिंचाई की ज़रूरत लगती है, और अगर हम थोड़ा लेट हो गए तो 3 सिंचाई की ज़रूरत लगती है। 2 या 3 सिंचाई में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। और बात करें हम इस वैरायटी के उत्पादन की, तो दोस्तों 12 से 15 कुंटल पर एकड़, और बीघे की बात करें तो 6 से 7 कुंटल पर बीघा के हिसाब से ये उत्पादन देती है। और भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के फीडबैक है जिन्होंने कि अगर बीघे की बात करें तो 7.5 कुंटल पर बीघे के हिसाब से भी इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। तो इस वैरायटी में आने वाली कुछ समस्याओं की, तो दोस्तों इस वैरायटी में तुषार की थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती है। जो इसमें बीज भराव का जो समय होता है, शुरुआती समय, जिस समय की जो दाना होता है, कचेल होता है, वो जो 10-12 दिन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो 10-12 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद इसमें तुषार नहीं लगता है। लेकिन वो 10-12 दिन के अंदर अगर मतलब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और अगर जलने वाली जो समस्या आती है तो वो काफ़ी हद तक मतलब इसमें भी आ सकती है थोड़ी बहुत समस्या। और दूसरी समस्या है कि अगर मौसम ख़राब होता है तो ऐसी स्थिति में जब सरसों आड़ी गिरती है तो वहाँ पर इसके जो डंठल है कुछ हद तक टूटने जैसी स्थिति में भी होते हैं, कि टूट सकते हैं। तो ये 2 समस्याएं इसके अंदर है। बाकी तो अगर मौसम अनुकूलित रहा, परिस्थितियाँ सामान्य रही, तो ये हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो अपने हिसाब से, अपने विवेक से सोच समझ कर वैरायटी का चयन करें। दोस्तों स्टार की 10-15 जो स्टार की जो 10-15 जो वैरायटी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। पिछले 2-3 साल में इस वैरायटी ने किसानों के बीच में धमाल मचा दिया है। क्योंकि ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी में सबसे बड़ी बात है कि तुषार बिल्कुल नहीं लगता है। उससे लड़ने की क्षमता इसके अंदर ज़बरदस्त है। तो किसानों की पसंद है, क्योंकि सरसों में जो सबसे बड़ा टेंशन होता है वो तुषार होता है, कि अगर तुषार में अगर फसल जल गई तो फिर कुछ नहीं बचना है। तो ऐसी स्थिति में ये फसल उसके लिए अनुकूलित है। तो 2-3 साल से ये किसानों के बीच में काफ़ी चर्चा में चल रही है और काफ़ी पसंदीदा बन रही है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी बिजाइयाँ हो रही है। और दोस्तों बात करें इसकी पकने की अवधि की, तो ये 125 से 130 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करें हम इसकी बीज दर की, तो इसका जो बीज दर है वो मतलब कि बीघे का 500 से 600 ग्राम, या मतलब 600 ग्राम अधिकतम बीज है बीघे का। और एकड़ की बात करें तो 1 किलो से 1.25 किलो के बीच में आप एकड़ के हिसाब से इसका बीज ले सकते हैं। उससे ज़्यादा बीज इसका ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रांचें हैं काफ़ी ज़बरदस्त होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्रांचें होती है। और बात करें इसके उत्पादन की, तो दोस्तों इसका उत्पादन भी पायोनियर एस
जो पायोनियर की 45S46 है उसके समतुल्य इसका उत्पादन भी है। इसका उत्पादन भी 12 कुंटल से 15 कुंटल के बीच में इसका जो औसतन उत्पादन है वो चलता है। बहुत ही कम समस्याएं देखने को मिलती है दोस्तों। अब हालांकि जो माहू की जो समस्या है वो तो दुनिया की आप कोई सी भी वैरायटी लेके आ जाइए, वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम में अगर गर्मी रही तो महू सभी में लगेगी, तो महू वाली समस्या तो सब में देखने को मिलती है। बाकी अन्य जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती है। तो इस कारण से किसानों का जो रुझान है वो इस वैरायटी की तरफ बढ़ रहा है। उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तीसरे नंबर पर जो एक और अच्छी हाइब्रिड पॉपुलर वैरायटी है वो माइको की 8040। इसकी एक और वैरायटी है 8030 और 8040, दोनों का उत्पादन लगभग सेम है। तो जो 8040 है ये भी 125 से 130 दिन की वैरायटी है। अब दोस्तों इस वैरायटी की एक विशेषता है कि ये भी ठंड में बिल्कुल नहीं जलती। इसका जो छिलका होता है वो मजबूत होता है, इसलिए ये ठंड में जलती नहीं। और इसके ठंड से बचाने के लिए एक और चीज़ इसमें ये होती है कि ये आखिर तक जब फलियां बन जाती वहाँ तक भी इसमें छोटी छोटी ब्रांचें चलती रहती है और उनमें फूल आते रहते हैं, जिसकी वजह से उन जो फूलों की जो गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं ये तुषार से बच जाती है। उसकी वजह से वो जो तुषार है, जो ओस है, वो ओस उसके फसल के ऊपर जम नहीं पाता है, फलियों के ऊपर जम नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसमें तुषार की समस्या देखने को नहीं मिलती। वैरायटी का जो पौधा है इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जब इसमें फलियां भी ऊपर से लगती है और काफ़ी ज़्यादा फलियां लगती है। और दोस्तों इस वैरायटी को मैंने 2 बार लगाया, दोनों बार मैंने इसका जो उत्पादन है वो 6 कुंटल बीघा, जो 20 बसुए वाला बीघा होता है उससे 6 कुंटल लिया है। मतलब एकड़ में 12 कुंटल एकड़ के हिसाब से मैंने इसका उत्पादन लिया है। और दोस्तों कि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ठंड गिरती है, मतलब कि तुषार गिरता है वो जिसमें कि फसलें जल जाती है, तो वहाँ पर भी इसमें जलन वाली जैसी जो समस्याएं हैं, जो तुषार वाली समस्याएं, वो समस्याएं इसमें देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात है कि जब बीज भराव के समय ये झुकती है तो इसका डंठल टूटता नहीं है। मतलब ये है कि एक औसतन उत्पादन आपको ये 5 से 6 कुंटल 7 कुंटल का जो औसतन उत्पादन है वो ये आपको देकर जाएगी, ये आपको लॉस में नहीं डालेगी। तो बहुत बेहतरीन वैरायटी है, इस वैरायटी की तरफ आप जा सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। अगले नंबर पर आती है दोस्तों एडवांटा की 414 हाइब्रिड सरसों, जो कि लगभग एक ही 130 दिन की वैरायटी है। बहुत ज़बरदस्त इसमें ब्रांचें होती है। इसमें जो पूरा फंडा होता है बीज दर का होता है। इसकी जो बीज दर है बीघा की 500 ग्राम से 600 ग्राम, और एकड़ की बात करें तो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका बीज ठीक रहता है। और अगर आप ज़्यादा और उसमें थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो इसमें 200 ग्राम बीज और आप बढ़ा सकते हैं एकड़ के हिसाब से। मतलब कि 1 किलो 200 ग्राम बीज एकड़ में इसका काफ़ी है। और बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है, इसका उत्पादन भी 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से तक है। मतलब 6 से 7 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन लिया जा सकता है। बहुत शानदार वैरायटी है और हमारे किसानों के बीच में बहुत सारे क्षेत्रों में ये वैरायटी काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में इस वैरायटी को लगाया जाता है। और दोस्तों में इसमें जलने जैसी कोई शिकायतें नहीं मिलती। उसके अलावा पकने के बाद जो खिरने की जो समस्या आती है, चटकने की समस्या आती है, वो समस्या भी इसमें नहीं है। मतलब कि लगाने के लिए ये भी एक उपयुक्त वैरायटी है। नंबर पर है मैं रखूँगा दोस्तों बायर की 5222 हाइब्रिड सरसों, जो कि ये भी 125 से 130 दिन की वैरायटी है। और इसका भी उत्पादन 10 कुंटल से लगाकर 13-14 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन है। ये भी 125 से 130 दिन के आसपास की वैरायटी है। ये वैरायटी ठंड में जलती नहीं है। पकने के बाद जो चटकने की समस्या इसमें आती नहीं है। उसके अलावा ज़बरदस्त इसका उत्पादन है। इसका उत्पादन 12 कुंटल से 14 कुंटल के बीच में पर एकड़ के हिसाब से चला जाता है। बहुत व्यापक क्षेत्र पर इस वैरायटी को लगाया जाता है। मतलब कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जो बायर की 5222 जो वैरायटी है ये भी लगाने के लिए उपयुक्त है। कुल मिला के हमने ये जो 5 वैरायटियाँ बताई है ये सभी हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं।
और काफ़ी नामी वैरायटियां हैं और भारत देश में बहुत बड़े क्षेत्रफल पर इन वैरायटियों की खेती की जाती है। इन सब का जो मैच्योरिटी समय है 125 से 130 दिन के आसपास है। इन सब का जो उत्पादन है बहुत ज़बरदस्त है। सबसे हाई उत्पादन देने वाली 5 वैरायटियां हैं। अब ये जो बहुत अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं, हाइब्रिड वैरायटियां हैं, तो इसका जो बीज दर है आप ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। होता क्या है कि जो बीज दर है वो बीघे की 1 किलो 1.5 किलो की जाती है अधिकतर क्षेत्रों में, जो कि इन वैरायटियों की बीज दर आप इतनी नहीं कर सकते इनकी। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल ही हल्की मिट्टी है वहाँ पर आप 1 किलो बीघा का बीज डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भारी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर आप 500 से 600 ग्राम बीघे का और एकड़ का 1 किलो से 1.25 किलो के बीच में आप बीज डालिए। आपको ज़बरदस्त उत्पादन इन वैरायटियों से मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वैरायटी का चयन अपनी मिट्टी के आधार पर, अपनी सिंचाई की व्यवस्थाओं के आधार पर, आप किस समय लगा रहे हैं। आप अगर आगती खेती कर रहे हैं तो ये जो ज़्यादा दिन वाली 125 130 दिन वाली वैरायटियां हैं उनकी तरफ जाइए, और अगर आप नवंबर महीने या नवंबर के आखिर में लगा रहे हैं तो आप अर्ली वैरायटियों की तरफ जाइएगा। सोच समझ के निर्णय लें और अच्छे उत्पादन के लिए तैयार रहें।